सब लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? गुरु जी, एक बार आप भी बात कर लेते ताकि हमारी ऑडियो क्लियर हो जाती। जय माता दी आकांक्षा। आवाज साफ आ रही है? नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आवाज सही आ रही है। जी। अभी जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर आवाज सही आ रही है तो कृपया लिख दें नीचे कमेंट सेक्शन में। आ रही है आवाज। तो सबको जय माता दी। आज के लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन भी उतना ही फ्रूटफुल हो जितना हमेशा जाता है। सबसे पहला मैसेज मेरा वही, कोरोना वापस आ गया है तो आप कोविड की जो गाइडलाइंस है कृपया वो सब फॉलो करके चलें। उसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज कई सारे नए लोग मुझे दिख रहे हैं, कीर्ति जी दिख रही हैं, कई सारे नए लोग हैं। तो आप लोग कैसे अपने सवाल हमें भेजेंगे, मैं उसका फॉर्मेट आपको बता देती हूँ। कंचन जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, कई सारे लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप फॉर्मेट कैसा होगा, विन्नी जी हैं, आपको भी जय माता दी। आज जब पहली बार देखी मैंने आपको। तो आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और साथ में अपना सवाल, ये चार चीजें आप एक ही साथ एक बारी में कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। और उसके बाद अगर आपका सवाल नहीं लिया जाता या फिर मिस हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो आप 5 मिनट बाद सेम क्वेश्चन, सेम जो आपका कमेंट है वो आप दोबारा से अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अभी पहले मैं यहाँ से सवाल देख लेती हूँ। रूही जी का आ रहा है सबसे पहला सवाल। जी। तो गुरु जी, सबसे पहले रूही जी का ही सवाल ले लेते हैं। इनकी ठीक है रोहित जी, डिटेल्स जय माता दी। इनकी डिटेल्स हैं 29/11/2004। 29/11/2004। टाइम क्या है? समय है 11:30 PM। जन्म स्थान? और जन्म स्थान है इनका वैशाली डिस्ट्रिक्ट, कालामपुर। ये पूछती है इनकी जॉब कब लगेगी और किस चीज में लगेगी। वैशाली, शायद इनसे मेरी बात हो चुकी है और हम लोगों ने इनको जवाब भी दिया हुआ है। क्योंकि जी जहां तक इनकी वैशाली जी की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य इनका चौथे घर में जाकर के बैठा हुआ है। बेटा, गवर्नमेंट जॉब के योग तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छे जाके बैठे हुए हैं। ठीक है। राहु देव उच्च के भाग्य स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति यदि पूजा पाठ ज्यादा करने वाला हुआ तो जीवन में काफी कामयाब होता है। लेकिन ये डिसीजन पावर को काफी कमजोर करता है और गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है, क्योंकि तीसरे घर में केतु देव सबसे नीच के माने गए हुए हैं। यदि बेटा तुमने गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन ये तुम पे कम हुआ तो ये जीवन में काफी अच्छी सफलता देता है। यदि तुमको छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा रिएक्शन करने की आदत हो गई तो ये मामले को बेटा काफी ज्यादा कमजोर करता है। इसलिए गुस्से पे काबू करो। और गवर्नमेंट जॉब की तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं। एक तो तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहन लो और हर 3 महीने में 3 दिन लगातार 43+43 सिक्के तांबे के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। ये इतने जी उपाय करके चलती हो, काफी अच्छे योग हैं तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर। ठीक है। जी। इनका क्वेश्चन हमने गुरु जी 4 या 5 लाइव पहले भी लिया था। जी। तब तब इन्होंने कोई और सवाल पूछा था, आज इन्होंने जॉब के बारे में ओके। पूछा है। ओके। रोहित जी आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये दो चीजें और भेज दें, साथ में अपना सवाल। ये 3 चीजें आपको भेजनी है। शिवानी जी लिखते हैं, गुरु जी मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है, मेरा जन्म स्थान MP डिस्ट्रिक्ट शहडोल है। अ, अ, मनीष जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भी भेजिए, तब हम आपका ले पाएंगे। तब तो गुरुजी विनीता जी का ले लेते हैं सवाल। विनीता जी की डिटेल्स हैं 12/5/1998। 12/5/1998। टाइम क्या है? गुरुजी एक मिनट, विनी जी आपने अपना जगह नहीं मेंशन की हुई है, प्लेस नहीं मेंशन किया है आपने। टाइम ऑफ बर्थ, हाँ आपने डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ नहीं मेंशन किया है, सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मेंशन किया है। विनी जी प्लेस ऑफ बर्थ भी कृपया मेंशन कर दें। अभी फिलहाल मैं यहाँ के क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि इसके बाद कल वाले क्वेश्चन भी हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, इनके बाद वो 2 क्वेश्चन लेंगे। अभी हमारे साथ अयांश जी जुड़ रखे हैं, अभिषेक जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कुमार गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ 13, अच्छा ठीक है। विनी जी अपना टाइम ऑफ बर्थ कृपया बता दीजिए, तब तक गुरुजी हम कल वाले क्वेश्चन ले लेते हैं जिनका कल सवाल आया था और कल ठीक। हम इनका ले नहीं पाए थे। अ, ऋतु पराशर जी हैं, इनका सवाल पहले हम ले लेते हैं। इन्होंने कल को हमको मैसेज किया था। इनकी डिटेल्स है 2 जून 2009। 2 जून 2009। टाइम क्या है? 8:35 AM। 8:35 AM। जन्म जन्म स्थान?
स्थान है डॉक्टर अंबेडकर नगर, मऊ, मध्य प्रदेश, मऊ। मऊ। पलक पराशर है ये मेरी बेटी की, ये लिखती हैं कि ये पलक पराशर की डिटेल्स हैं जो इनकी बेटी है और सवाल इनकी मम्मी को करना है। और इनकी माताजी लिखती हैं, गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आ, ये पूछती हैं आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। इनकी दो बेटियां हैं और ये बहुत बड़ी फैमिली में रहती है, जॉइंट फैमिली में रहती है, और ये चाहती हैं कि इनका अपना मकान भी बने। तो ये पूछती हैं कि इनका अपना मकान बनेगा कि नहीं। बेटा पहली बात ये पलक की जन्म कुंडली, यदि मैं बेटे की कुंडली से तुम्हारी कुंडली बनाता हूँ तो तुम्हारी कुंडली काफी अच्छी कुंडली है। लेकिन जी राहु चौथे घर में जाकर के बैठा है, ये एंजाइटी काफी ज्यादा देता है, मकान के सुखों में तकलीफें देता है। यदि बार बार घर में रेनोवेशन या तोड़फोड़ कराया गया तो ये मन की शांति, घर की सुख शांति को टोटली कमजोर करता है, रुपए पैसे के नुकसान बार बार कराता है। तुम्हारी कुंडली में जी। रुपए पैसे की वो काफी शानदार है, बहुत अच्छा आप पैसा कमाओगी अपने जीवन में, नो डाउट। लेकिन ये जो मैरिड लाइफ वाला जो पार्ट है, वो जो सेहत वाला जो पार्ट है, ये दोनों कमजोर जाके लिखे हुए हैं। इसलिए अच्छा। सबसे पहला उपाय आपका है कि कभी तुमको किसी का जूठा नहीं खाना, चाहे अपने बेटा हो, चाहे अपना पति हो, चाहे कोई भी हो। जी। दूसरी बात, सेहत के घर में जाकर के बैठा है खराब शनि, हम्म, ये रुपए पैसा और मकान के मामले में तकलीफें देता ही देता है। यदि हमने मकान के लिए पैसा लगा भी दिया तो वहां पे पैसा फंस जाता है, फंसने के काफी ज्यादा योग जाके बन जाते हैं, और यही योग है जो सेहत को लेकर के तकलीफें देता है। इसलिए बेटा 43 दिन लगातार शराब या सरसों का तेल सूर्य भगवान को दिखा करके कच्ची जमीन में गिराएं, हम्म, और 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। और बरसात का पानी एक किसी बर्तन में इकट्ठा कर लो, कांच के जार में भर करके घर में रखो। इतने उपाय करके चलती हो तो रुपए पैसे के सुख आपको अच्छे मिलेंगे। मैरिड लाइफ भी तुम्हारी शानदार चलेगी। पुत्र संतान के योग तुम्हारी कुंडली में काफी अच्छे हैं। यदि बेटी है तो अभी भी तुम बेटे के लिए ट्राई कर सकती हो, चांसेस काफी अच्छे हैं। ये उपाय करके चलोगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा। जो आपने बोला कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, तुम्हारा जो फ्यूचर है बहुत शानदार है। ठीक है। जी। जी। मनीष जी, आपने दोबारा से आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दिया है। टाइम नहीं भेजा है, आपको समय भी भेजना पड़ेगा। और जितने लोग भी अभी जुड़ रखे हैं, कृपया बार बार मैसेज ना करके एक साथ में मैसेज करें। कई नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, नरेश जी हैं, मिस त्रिषा जी हैं, पहली बार देखा है मैंने आप लोग को, के शर्मा, कुमार धरेंद्र जी, कंचन जी। कंचन जी, आपका सवाल भी लेंगे इसके बाद। और एक और कोई माही जी भी जुड़े हैं, आप नहीं हो, वो कोई और माही जी। जी जी जी। तो गुरुजी, विन्नी जी ने अपनी डिटेल्स पूरी भेज दी हैं। जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1998। 12/5/1998। 98। टाइम क्या इनका है? समय है 1:40 विन्नी जी, आपने एम पी एम मेंशन नहीं किया। ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए। आप सभी एम पी एम कृपया मेंशन कर दीजिए। विनी जी, फटाफट एम पी एम मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट आप ही का देखते हैं, फिर बाद में मोहित जी भी हैं, रोहित जी भी हैं, कंचन जी हैं, शिवानी जी हैं, नरेश जी भी हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपको पहली बार देखा है। आप, आई होप आपने पेज को फॉलो कर दिया है, क्योंकि हम पेज पर डेली बहुत अच्छी अच्छी चीजें रोज डालते हैं। आपका राशिफल है, आपके लिए डेली का एक कॉमन उपाय है, तो वो सारी चीजें जाती रहती हैं। तो आप सब प्लीज पेज को फॉलो कर लें। और कई सारे नए लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो शायद कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। आप इस वजह से कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने शायद अभी पेज फॉलो नहीं किया है। तो आप पेज को फॉलो कर दें, फिर बैक जाके पेज फॉलो करके रिटर्न आएंगे तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। विनी जी, आपने एम पी एम मेंशन नहीं किया है। एम पी एम कृपया मेंशन कर दे। पीएम 1:40 पीएम। जन्म स्थान क्या है विनी जी का? जन्म स्थान है इनका भोपाल, मध्य प्रदेश। ये लिखती हैं मेरी शादी कब होगी, और लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, और क्या इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है। विन्नी जी, पहली बात तो तुम्हारी कुंडली के अंदर तुम्हारा कोई कोई तो एक अफेयर टूटा होगा। तुम्हारी जी कुंडली में मैरिड लाइफ में धोखे काफी ज्यादा मिले हैं। जिसके साथ तुम प्यार करोगी उसके साथ धोखा, क्योंकि 8वें घर में जब भी शुक्र जाकर के बैठ जाता है तो बेटा जीवन में बहुत धोखे मिलते हैं। ओहो। और ये जो योग जो चल रहा है जन्म कुंडली के अंदर तुम्हारे, ये बेटा जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुम्हारी किस्मत बहुत टॉप की है। इससे पहले तो बिन्नी तुम्हारी कुंडली काफी कमजोर दिखाई दे रही, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा भाग्य होता है बहुत शानदार होगा।
और तुम जीवन में काफी कामयाब रहोगी। रुपए पैसे के सुख, नौकर चाकर के सुख बहुत अच्छे लिखे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तीसरी बात, राहु 12वें घर में शुभ होकर के बैठे हुए हैं, ये भी बहुत ज्यादा शानदार है। तुम्हारे अंदर दिमाग काफी अच्छा है, तुम्हारे अंदर काबिलियत काफी अच्छी है। जब भी तुम शादी करना, कुंडली मिला करके ही शादी करना। गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी पक्का लग जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब के मैं आपको योग बता देता हूँ। 18 अक्टूबर 2025 के बाद गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन बृहस्पति देव बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर में जाकर के बैठ जाएं और पहला घर खाली हो, तो जी बोलते हैं जब तक इंसान की शादी नहीं होगी उसका भाग्य होता है बहुत अच्छा नहीं हो सकता। और पहला घर खाली है तो बृहस्पति आपके 7वें घर में सोए हुए माने गए हैं। तो बेटा अच्छा सबसे पहले उत्तम क्या उपाय है, एक बेटा 5.25 रत्ती का मूंगा लो, चांदी हम्म, में बनवा करके गले में पहन लो। इसके उपाय जी करने के 3 महीने के बाद तुम्हारे कामकाज के योग और शादी के योग दोनों शानदार बन जाएंगे। हम्म, तीसरी बात है कि अपने पहने हुए वस्त्र कभी किसी को तुमको दान नहीं देना। बहुत ज्यादा पूजा पाठ दान पुण्य तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 43 दिन लगातार एक धार्मिक किताब मंदिर में रख करके आप आ जाएं। बेटा इतने उपाय करके चलो, तुम्हारी कुंडली के अंदर सारे सुख तुम्हारी कुंडली के अंदर लिखे हुए हैं। जो तुमने शुरुआत में काफी जिंदगी में स्ट्रगल झेला जी है, जी परेशानियां काफी ज्यादा आपको मिली होंगी, लेकिन जो आने वाला जो फ्यूचर है बेटा तुम्हारा बहुत शानदार है। अक्टूबर के बाद तो माता रानी की दया से जिस काम पे आप हाथ डालोगे उसमें सक्सेस बहुत शानदार लिखी हुई है। शादी का समय भी अच्छा लगा हुआ है। जी ठीक है, ये उपाय करके आप चलें। गुरुजी, ये पूछ रही थी कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? बेटा इनका कहने की अफेयर होगा। अच्छा। और बेटा लव मैरिज की योग बिल्कुल भी शानदार नहीं है। यदि इन्होंने कुंडली में लव मैरिज कर लिया हम्म तो बेटा ये डिवोर्स के योग पक्का हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ विपरीत विपरीत लिंगिंग का जिसके प्रति चस्का ज्यादा लग जाए, हम्म और ये इनकी कुंडली में राहु की दृष्टि जब भी शुक्र पे जाकर के पड़ जाए तो ये बेटा लव मैरिज की तरफ ये ज्यादा योग जाके ले जाता है। लेकिन जी एजे मैं इनकी कुंडली के अनुसार इनकी लव मैरिज बहुत ज्यादा शानदार मुझे नहीं दिखाई देती है। जब भी शादी करें कुंडली दिखा करके ही शादी करें। लव मैरिज के योग तुम कल कर लो, मुझे मालूम है तुम्हारा अफेयर काफी लंबे समय से चल रहा है। हम्म हम्म, और इसमें तुमने यदि बेटा शादी कर लिया, इमोशनल होकर के डिसीजन ले लिया, तो बेटा पूरी जिंदगी भर पछताओगे। क्योंकि अच्छा जिसके साथ तुम्हारा प्यार मोहब्बत है उनकी मम्मी के साथ तुम्हारी बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। और ऐसे में इस योग को बोला गया है कि माँ का योग इतना खतरनाक जाकर के बच्चे की लाइफ में जाके पड़ जाता है कि डिवोर्स तक करा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो लव क्योंकि मैरिज इनके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुला राशि के अंदर जब भी चंद्रमा जाकर के बैठ जाए तो केतु के फल को ये कमजोर करता है। तो विनी बेटा भूल के भी तुमको लव मैरिज नहीं करनी है। हम्म ये जो भी प्यार मोहब्बत बेटा है ये कुछ टाइम के लिए अच्छे लगते हैं। सही जीवन जीना है तो हम्म, बेटा कुंडली दिखाओ, उसके उपाय करो, इसके बाद आप शादी करो। फिर तुमको हैप्पी मैरिड लाइफ का जो सुख है ये जरूर मिलेगा। जी ठीक है आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। गुरुजी, अगला सवाल कंचन जी का ले लेते हैं। जी। पर उससे पहले कई सारे नए लोग मैं आज देख रही हूँ। ललिता जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षल जी, आप भी पहली बार मैंने देखे हैं। बॉबी जी, आरती जी, रिधा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने पेज को फॉलो कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, और आप रोज रात को हमारे साथ जुड़ते हैं और आप सारे पोस्ट लाइक भी करते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप एक काम कीजिए, पेज को फॉलो करके आप दोबारा रिटर्न आएंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे। मैं एक बारी फॉर्मेट दोबारा बता देती हूँ। गुरुजी, अमित जी लिख रहे हैं कि आईपीएल मैच कौन जीतेगा। अरे क्या बात है अमीर जी, जय माता दी। आज की जो भविष्यवाणी मैं देखता हूँ, जो क्योंकि प्रॉपर तो मैंने देखा नहीं था, मैंने टास्क के समय तक देखा था, लेकिन आज की यदि मैं दोनों कुंडलियों का मैं मैचों का मैं गोचर बनाऊं, पंजाब का हम्म और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, तो बेटा इसमें पंजाब के योग मुझे ज्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं जीतने के। जी। क्योंकि पंजाब परसों ही। परसों किसी का मुझे फोन जी आया कि तुम मैच नहीं देख जी रही हो। मैंने बोला जी। मैच? रात को 11 बजे फोन आता है मुझे, मैच नहीं देख रही हो क्या? हाँ मैंने बोला हाँ। है, आईपीएल चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। क्योंकि यदि आकांक्षा मैं बात करूं मैच की, अमित जी ने जो ये जो क्वेश्चन जो पूछा है, हम्म आज मैंने क्या बोलते हैं कि जो पंजाब के कैप्टन है, क्या नाम है सर, सुरेश अय्यर, सुरेश अय्यर एंड मैंने विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का ही मेन रोल है इसको आईपीएल में। ठीक है, उनको तो पता भी नहीं कैप्टन है बेशक किस बेटा टीम में कोई भी कौन हो। है। हाँ, तो ये जो योग बेटा जो बन रहा है ना, ये पंजाब की तरफ ज्यादा
जीतता हुआ मैच मुझे तो दिखाई दे रहा है। और ये देखना कि ये मैच बहुत शानदार होगा, और हम्म, इसमें 99% जो मेरी जो आइडिया है, जो मैंने कुंडली जो मैंने प्रॉपर जो मैंने देखी है, इसमें पंजाब के योग ज्यादा अच्छे बनेंगे। जी। ठीक है। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं एक बारी एक बात उनको बता दूं। जब अभी गुरुजी वर्ल्ड कप आया था बीच में, याद है आपको, जी 2-3 महीने जी पहले? उसमें भी आपने सारे पहले ही बना के आपने भेज दिए थे कि कौन सा मैच कब जीतेंगे, कितना। आपने ये तक बता दिया था कि कितने रन हो सकते हैं कि इतने में जीतेंगे, और ये भी बता दिया था कि शतक कौन लगाने वाला है। जी। तो आप एक्चुअली लोग इस चीज को लेके चलो कि ये चीज बहुत एक्यूरेट है। अमित जी, एक्चुअली तुमने यदि मेरे से पहले क्वेश्चन पूछा होता, तो क्योंकि हमारे लोगों की लाइफ अब इतनी बिजी हो गई है ना, हम्म। कि बेटा ये हम्म। सब देखने का मौका मिल ही नहीं पाता प्रॉपर। नहीं तो मैं एक्चुअली मुझे दिमाग से ये बात उतर भी गई थी कि आज फाइनल है, लेकिन हाँ। इसमें हम एक जबरदस्त वीडियो बनाते हैं और लोगों को ये सही जानकारी देते हैं, और मैं टॉस होने से पहले बता देता कि कौन टीम जीतेगी। जी जी जी। क्योंकि अभी बेटा इसके लिए क्या होता है कि बुक्स देखनी पड़ती है, कुंडली हम्म। देखनी पड़ती है, मैच कहाँ पे हो रहा है, कितने बजे टॉस होगा, ये सारी चीज, इसका गोचर देखना पड़ता है, किसके हम्म। योग ज्यादा अच्छे हैं, किसके डाउन है। तो ठीक है, अभी भी मेरा जो अनुमान है, जो मेरी कुंडली कहती है, पंजाब जीतने के योग काफी अच्छे हैं। ठीक है। जी। अम, शिवानी मनीष गुप्ता, आप लिख रही हैं आपको टाइम नहीं पता है, तो आपकी जो छोटी संतान है आप उसकी डिटेल्स भेजिए, उससे भी हो जाएगा। जी और कंचन जी, गुरुजी कंचन जी का सवाल ले लेते हैं दूसरा। जी। इनकी डिटेल्स है 21/10 21/10 1974। 74 टाइम के हैं। समय है 12 बजे AM। जन्म स्थान जन्म स्थान है इनका हनुमाना, मध्य प्रदेश। हनुमना। हनुमना। ये लिखती हैं कि गुरुजी मेरे हस्बैंड नहीं है और कोई बिजनेस नहीं है, कुछ ऐसा बताएं जिससे खर्चा चल जाए, और हम अपने भाइयों के साथ, और इनको अपने भाइयों का साथ चाहिए। नरेश जी, आपका भी क्वेश्चन ले लेंगे, आप अपनी डिटेल्स कृपया भेज कंचन दें, जी की डेट ऑफ बर्थ। जी कंचन जी, गुरुजी। वाकई में तुम्हारी कुंडली में शनि देव 12वें घर में इतने कमजोर जाकर के बेटा बैठे हुए, ये बोलते हैं कि पति की सुखों के लिए ये वाला योग अच्छा नहीं होता। ऐसे में हम्म। पति की मृत्यु जो होती है, एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, या डिप्रेशन तनाव का वो शिकार होते हैं, तब ये मृत्यु होती है। क्योंकि ये बेटा योग इतना खतरनाक जाकर के बैठा है कि यदि हमने घर की छत को छेड़ दिया हम्म। और डायरेक्टली सूर्य की रोशनी छत से आने लगी, जैसे बहुत से लोग मुमटिया टाइप बना देते हैं, रोशनी आती है बेडरूम में या घर के अंदर आ हम्म। जाए, तो हम्म। बेटा बोलते हैं कि घर में मौतें तक चालू हो जाती है। अच्छा। शनि किसी की भी जन्म कुंडली में 12वें घर में जाकर के बैठा हो, 12वां घर किसका होता है? राहु का होता है। वहां के कई कारक हैं गुरु। हम्म। अब वहां राहु जाकर के बेटा बैठ रहा है, में राहु के घर में जाकर के शनि जाके बैठ जाए, ये बोलते हैं कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता है, पति पत्नी के रिश्तों में डिवोर्स तक करा देता है, या शादी ठीक ठाक चल भी रही किसी योग की वजह से, हम्म। तो ये पति का सुख अच्छे से लेने ही नहीं देता। अब इनकी जन्म मैम की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव नीच की जाकर के बैठ गए 8वें घर में। 8वें घर में जब बृहस्पति देव नीच के जाकर के बैठ जाते हैं, तो ये मान सम्मान की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जितना अच्छा मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी सोच काफी ज्यादा है, क्योंकि इनकी परेशानी काफी ज्यादा है। और हम्म। इनकी कुंडली में इस योग को बेटा बोला जाता है कि तीसरे घर में जितने ज्यादा ग्रह जाकर के बैठ जाए, तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव वाला जीवन होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि गरीबों की तरह जीवन जीना पड़ता है, जितनी अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। हम्म। बच्चों को पालने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं, और यही योग जाकर के बैठा है जो उनको डिप्रेशन देगा, तनाव देगा, और कभी कभी इनके मन में ऐसे विचार देगा कि सुसाइड तक कर लें। ये बुध चौथे घर में इतना कमजोर जाकर के बेटा बैठा हुआ है, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं हिम्मत हारनी चाहिए, क्योंकि सूर्य मंगल का मेल है, ये काफी हिम्मत देता है। और बेटा हिम्मत से काम करना है, धैर्य और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोना। हम्म। और जो तुमने क्वेश्चन किया, मैं क्या ऐसा अपना काम करूं जिससे मेरी रोजी रोटी अच्छी चलती रहे, जी। बेटा सबसे अच्छा तुम्हारे लिए काम है फल का काम, सब्जियों का काम। अच्छा। हाँ, ये भी कोई भी तुम ऐसा कुछ काम करती हो, या जैसे कि औरतें कोई पार्लर वगैरह ब्यूटिशियन का कोई काम कर लेती हैं, या किसी दर्जी को बैठा लिया, अटेशन का काम होता है, कोई कपड़ा सिलने वाले जो काम हो गए ना, हम्म। ऐसे बेटा कुछ भी तुम काम करके चलती हो तो जीवन काफी खुशहाल चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको उपाय करके चलने पड़ेंगे। बेटा सबसे पहला आपको उपाय है, तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें। ठीक है। हर
बृहस्पतिवार 800 ग्राम चने की दाल अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो। हम्म, और 43 दिन लगातार चावल और दूध अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दो। इसमें क्या रहेगा, तुम्हारी मन की शांति भी काफी अच्छी रहेगी, रुपए पैसे का अच्छा सपोर्ट भाइयों की तरफ से मिलता रहेगा, और कौन कोई तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ा भी रहेगा। तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे या घर में हम्म, सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जहां से आती वहां पर्दे लगा करके रखो आप। और बेटा हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाओ। जी और जहां तक रही अब तुम्हारी सेहत की बात, क्योंकि ये सेहत को बहुत कमजोर करता है, बेटा हर 6 महीने में 11 दिन लगातार 5 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोना है, हम्म, और सुबह उठ करके मंदिर में दे दो आप। जी ये इतने उपाय करके चलती हो तो तुम्हारा जीवन काफी अच्छा चलेगा, ना सेहत खराब होगी, रुपए पैसे के सुख अच्छे मिलेंगे, और अपने जो घर के जो भाई हैं, बड़े हैं, इनका तुम्हारे जीवन में सपोर्ट काफी अच्छा मिलता चला जाएगा। ठीक जी है। जी गुरुजी। नरेश जी, आप लिख रहे हैं कि आप गुरुजी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं मगर संपर्क हो नहीं पाता है। तो आपको मैं लिंक भेज दूंगी। आप पहले, आपको ना बुकिंग करनी होती है एक्चुअली, आपसे डायरेक्ट ऐसे कॉल करेंगे तो वो हो नहीं पाता है संभव। तो आपको पहले एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसके थ्रू आप अपना बुक करा सकते हैं अपॉइंटमेंट, फिर नेक्स्ट डे आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू ही हो पाता है। तो आप डायरेक्ट अगर कॉल करते हैं, कई सारे लोग मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं कि हम कॉल करते हैं पर हो नहीं पाता है, तो इस वजह से नहीं होता है क्योंकि एक प्रोसेस हमको, क्योंकि ड्यू प्रोसेस होता है वो फॉलो करना रहता है। तभी आप अपना अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। बाकी कई सारे लोग हमारे साथ फिर अभी नए जुड़े हैं। चेतन जी हैं, कोमल जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, पूजा जी हैं, अ, रे- राई श्वेत, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रही हूँ तो राई श्वेत जी आप भी जुड़े हैं, नए प्रियांशु जी जुड़े हैं, आज कई सारे लोग नए जुड़े हैं। तो मैं एक बारी प्रोसेस दोबारा बता देती हूँ क्योंकि 16 लोग अभी भी जुड़ रखे हैं और आप में से कई सारे लोग नए हैं। तो आपको क्या करना है, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज प्लस अपना सवाल, 4 चीज। इन 4 चीजों को आप एक ही कमेंट में लिख के कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपका कमेंट नहीं लेते हैं हम, या फिर आपका कमेंट मिस हो जाता है, आपसे बाद में जिसने कमेंट किया है उसका आ जाता है, उस केस में आप 5 मिनट वेट करके उसी सेम कॉपी पेस्ट वाले कमेंट को दोबारा भेजें ताकि हम उसको ले पाए। मगर एक के बाद एक भी मत भेजिएगा, आज अच्छी चीज है, आज एक के बाद एक कोई नहीं भेज रहा है, ये अच्छी चीज है थोड़ी। तो 5 मिनट का गैप लेके तब भेजें। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, आई होप मैंने सबका नाम ले लिया है, अगर किसी का मिस हो गया है तो नीचे कमेंट कर देना। गुरुजी, हर्षल जी का अब ले लेते हैं नेक्स्ट। जी। हर्षल जी, आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, टाइम ऑफ बर्थ भी भेजे कृपया। नरेंद्र कुमार, इन्होंने दे रखा है क्या अपना टाइम ऑफ बर्थ? रात्रि, रात्रि का मतलब एएम हुआ ना, रात्रि एम गुरुजी। एम बिल्कुल। इनका, इनकी डिटेल्स हैं 11 नवंबर 11 1990। 1990 टाइम क्या है? समय है इनका 4 बजे एएम। एएम 4:15, 4:15 एएम। जन्म जन्म स्थान? स्थान है इनका नागौर जिला, सेवा गांव नागौर जिला। ये पूछते हैं कि इन्होंने ऊपर कहीं क्वेश्चन भेजा है, तो आप लोग कृपया ना क्वेश्चन ठीक है अपना बेटा, एक नाम क्या साथ बताया? भेजें। नरेंद्र? नरेश, नरेश जी, कोई ये बात लिखते नहीं। हैं, ये ठीक है, लिखते मैं हैं कि कुंडली देखिए और बताइए कि कामकाज कारपेंटर का आगे कैसे चलेगा। नरेश जी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो डिटेल्स आपने बताई हैं, रनिंग जी एज अभी आपकी चल रही 35, और चंद्रमा की महादशा चल रही, उसके अंदर चल रहे हैं केतु देव। जी। और नरेंद्र जी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव उतने कमजोर जाकर के बैठे हैं, ये काम काज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं देते। शनि राहु का मेल चौथे घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, ये तुमने 48 साल की उम्र से पहले अपनी कमाई से कहीं ना कहीं मकान बना लिया, हम्म, तो बेटा बोलते हैं कि माँ के कमर पांव घुटने की तकलीफें बढ़ जाएंगी, माँ को मृत्यु कष्ट आ सकते हैं, रुपया पैसा टोटली बर्बाद हो जाएगा। हम्म, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्रमा ऐसी अवस्था में जाकर के ये बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं खाली जेब रईस, कि बेटा की हम्म, दुनिया की नजरों में कुछ पैसा तुम कमा के रख सकते हो, लोगों को लगेगा कि नहीं, कि नरेश के पास काफी अच्छा पैसा है, लेकिन बेटा तुमको मालूम है कि मैं अपना जीवन कैसे चला रहा हूँ। दूसरी बात, तुम अपने घर में सबसे छोटे होगे, या छोटे तुम्हारे भाई बहन मेरे हिसाब से नहीं होगा, खासकर भाई तो नहीं होगा, यदि होगा भी तो 8 साल का गैप होगा। और भाई के साथ तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छी होनी चाहिए, और भाई के साथ यदि तुमने रिश्ते खराब किए तो मामले को ये और ज्यादा खराब करेगा। हम्म, कारपेंटर का बेटा जो काम है, ये बेटा बहुत ज्यादा तो मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमेशा तुमको
नौकर चाकर, ये जो लेबर होती है, इनकी परेशानी हमेशा रहेगी। और जहां तुम काम करके आओगे वहां बार बार पैसा तुम्हारा अटक जाएगा, या कोई काम करा लेगा तुमको पैसा नहीं देगा, अच्छा। क्योंकि ये शनि राहु का मेरे चौथे घर में बार बार कराता है। हम्म, तो बेटा कामकाज भी तुम्हारा अच्छा चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। सबसे पहला बेटा आपका उपाय है कि नीले काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना। हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करना है। कुत्तों को दूध धुले चावल या दूध पिला देना है, ब्रेड डाल के कुछ भी खिला दो आप। हम्म, और हर रोज कौवों को दूध धुले चावल या पनीर जरूर खिलाना है। ये बेटा 43 दिन लगातार कर लो, तुम्हारे जीवन के कंफ्यूजन टोटली खत्म हो जाएंगे। रुपए पैसे के सुख अच्छे मिलेंगे। जो चंद्रदेव काफी कमजोर जाकर के तुम्हारे भाग्य स्थान में जाके बैठे हैं, जो लाभ को भी कमजोर कर रहे हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जी। बेटा सबसे मेन उपाय है कि 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत शानदार है। ये एंजाइटी डिप्रेशन देगा। हम्म, और बेटा जिंदगी में कभी भी अपना चाल चलन खराब नहीं होने देना। जी। और पति पत्नी के साथ यदि कोई उनके रिलेशन में कोई पंगे कुछ आते हैं, तो बेटा 43 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके काली गाय को खिला दो आप। इतना उपाय करके चलो, तुम्हारा कामकाज काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हम्म, बृहस्पति देव 10वें घर में नीच के जाकर के बैठे हैं। ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा तुम पूजा पाठ करोगे, जितना तुम धार्मिक बनोगे, मैं उतना ही आपको परेशान करके रखूंगा। और जितना तुम तेज दिमाग से काम करोगे, मैं उतना कामयाब बनाऊंगा। तो ये बेटा डिसाइड कर लेना है आपको, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी अगला सवाल कीर्ति जी का ले लेते हैं। जी। कीर्ति जी की डिटेल्स है 15 जनवरी 1995। 15 जनवरी 1995। इनका 1995। समय है 6। टाइम क्या बताया आपने? 6:45 AM। इनका जन्म स्थान है कटनी। कटनी। ये लिखती हैं कि प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में इशू हो रहा है और ससुराल वालों के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। और ये ना अभी ट्यूशन पढ़ाती हैं। हम्म। तो ये इनका एजुकेशन में कैसा इनका रहेगा, और ये इनका प्रेगनेंसी वाला इशू। बेटा कीर्ति की कुंडली में लगन में बैठा सूर्य बोल बोलते हैं कि ऐसे बच्चे में यदि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ना हुआ ना, और धैर्य हम्म, पेशेंस काफी अच्छा हुआ, मीठा बोलने की आदत होगी, तो ये बहुत अच्छी गुरु बन सकती हैं। अच्छा। शनि देव दूसरे घर में जाकर के बैठे हैं, बहुत उच्च के जाके बैठे हैं। हम्म, ये ससुराल वालों के साथ तो रिश्ते में काफी कड़वाहट देते हैं, लेकिन बेटा काम काज, रुपए पैसा, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे कर देते हैं। इनमें इनकी कुंडली में मंगल काफी कमजोर जाकर के बैठा है 8वें घर का। ये अच्छा। और ये मांगलिक भी हैं। और ये जो प्रेग्नेंट हैं, ये इस समय इन्होंने अपने घर में किसी भी तरह का रिनोवेशन या तोड़फोड़ कुछ ना कुछ करा दिया, हम्म, तो बच्चा खराब होने के पूरे पूरे योग जाके बन जाएंगे। तो जब जी। तक बच्चा तुम्हारा हो ना जाए, जब तक बेटा तुमको अपने घर में किसी भी तरह का रिनोवेशन या तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं करा। जी, ये गुरुजी इनकी भी प्रेगनेंसी मतलब हो नहीं पा रही है, ये लिख रही हैं, और उनके ना ससुराल वालों से भी नहीं बनती है। तो बेटा ये जो मंगल बद जाकर बेटा बैठा है ना, ये ससुराल वालों के साथ तो मैंने पहले भी बोला है कि ये रिश्तों को मजबूत करने नहीं देता अच्छे से। हम्म, और इन्होंने बेटा शनि की महादशा के अंदर इन्होंने उनको अपना मकान पक्का बनाया होगा, नहीं तो इनकी कुंडली में प्रेग्नेंट होने के योग तो काफी अच्छे बने हुए थे। जी। तो अभी इनको क्या करना है, शनि 5वें घर में जाकर बैठा है, शनि के अंदर चला शुक्र। बेटा तुम्हारी कुंडली में पहले 2 बेटियां लिखी, बेटियों के बाद 2 बेटियों के बाद एक बेटा लिखा है, 3 बच्चे तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर है, ठीक है? बेटा सबसे पहला उपाय करना है आपको, जीवन में कभी भी दूध चावल पानी का दान नहीं करना। जो जी। आपकी कुल देवी हैं वहां पे हम्म, जाकर के आओ, मत्था टेक करके आओ, उनका आशीर्वाद लेकर के आओ, वो तुमसे नाखुश है। इसके बाद तुम बच्चा कंसीव करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल बच्चा कंसीव होगा। बाल हमेशा बांध के रखना है, बाल बिल्कुल भी खुला नहीं रखना आपको। और बेटा 43 दिन लगातार गाय का देसी घी, दही और रुई अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दे दो। हम्म, बेटा ये जो तुम बच्चों के लिए तुम कोशिश कर रही हो, बच्चे के लिए पूरा पूरा योग चल रहा है, जी। ठीक है? ये 2 महीने के अंदर प्रेगनेंसी तुम्हारी कंप्लीट होगी, लेकिन कुल देवी के पास पहले जाओ, आशीर्वाद लेकर के, ठीक है? जी गुरुजी। तो अभी हमारे साथ नए लोग भी जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने के बाद फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपका कमेंट का सेक्शन अब खुल गया होगा।
तो ठाकरे जी जुड़े हैं नए, ठीक मिस्टर ओम गिल जी जुड़े हैं, संस्कार जी जुड़े हैं, काजल जी तो हमारी पुरानी है, चेतन गर्ग भी जुड़े हैं, इसके अलावा जो 44 अदर्स लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को क्या करना है, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये सारी चीजें भेजनी है। तब आप इसके, और अब अगर आपका सवाल नहीं आ पाता है उस केस में आपको 5 मिनट बाद दोबारा वो सेम क्वेश्चन डाल देना है। तो अभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव को प्लीज शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज जाए। और अपने घर वालों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सोसाइटी का ग्रुप होता है वहां शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो। गुरुजी अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं आकाश, आकाश जी का। जी। ये आकाश की डिटेल्स हैं, 2 फरवरी 1998। 2 फरवरी 1998। टाइम क्या है? समय है 6:21 PM। 6:21 PM। जन्म PM, स्थान? जन्म स्थान है इनका पुणे, महाराष्ट्र। ये जानना चाहते हैं इनकी शादी कब होगी और ये अपना घर कब बनाएंगे। आकाश बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर ये जो बेटा योग चला शादी का, तो बेटा बहुत शानदार समय चल रहा है। अच्छा। और इनके पास एक दो रिश्ते आ भी चुके होंगे, कहीं इनकी बात शादी की चल भी रही होगी। जी। लेकिन एक्चुअली बेटा क्या है कि 26 अगस्त 2025 के बाद तुम्हारी शादी फाइनल होने की योग है, अभी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात 26 है अगस्त तक तो टाइम है बहुत। 26 अगस्त, बेटा कितने दिन बचे हैं? 1.5 2 महीना। हाँ, 1.5 2 महीना। ठीक है। और बेटा क्या है कि सूर्य मंगल का मेल 7वें घर में जाकर के बेटा बैठा हुआ है। जब भी शादी करना, कुंडली मिला करके ही शादी करना, नहीं तो तुम्हारी कुंडली में दो दो शादियों की योग है। आकांक्षा है सूर्य मंगल का मेल 7वें घर में जाकर के बैठ जाए, हम्म, ये बेटा मैरिड लाइफ को कभी अच्छे से चलने ही नहीं देता। शादी के 6 महीने के अंदर तलाक होने के पूरे पूरे योग जाके बन जाते हैं, जी। क्योंकि मंगल 7वें घर में इतना खराब जाके बैठा हुआ है। और ये योग जाकर जब तक हम बेटा इसको नहीं हटाएंगे ना, तो ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाएगा, पति पत्नी के विचारों को लेकर तकलीफें देगा। और अच्छा। शादी हो जाएगी तो पत्नी को पेशाब वाली जगह में इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा, जिसकी वजह से बच्चा भी नहीं कंसीव कर पाएंगे। और आकाश जी को छोटी छोटी बातों में गुस्सा हम्म, और आर्गुमेंट करने की इनकी आदत होगी। अभी भी ये छोटी छोटी बातों में टोका टाकी ज्यादा ही करते होंगे घर पे, तभी हम्म, इनके घर वाले भी इनसे परेशान रहते होंगे। ओहो। ठीक है। तो आकाश बेटा, तुमको खुद मालूम है अपने बारे में, जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऐसा ही तुम्हारी लाइफ में चल रहा होगा। जी। बेटा योग तो शादी का बेटा चल रहा है, शादी करना तो बहुत इजी है, लेकिन हम्म, बेटा मैरिड लाइफ को शानदार चलाना ये बेटा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम उपाय करके चलते हो शादी से पहले अपना जीवन साथी जो हम्म, तुम्हारे लिए वफादार हो, तुम्हारे लिए शानदार हो, तुम्हारे भाग्य के लिए अच्छा हो। ये तभी बेटा पॉसिबल हो पाएगा जब कुंडली मिला करके हम शादी करेंगे। ठीक है। जी। बेटा पहला उपाय करना है आपको, नमकीन चटपटा बिल्कुल भी नहीं खाना। 7 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर के लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर दोपहर को 11 से 1 के बीच में हम्म, हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखना है आपको। दाया कान छेदन करा करके सोना पहन के रखो। जब भी तुम्हारी शादी होगी, हम्म, दहेज में बिजली का सामान बिल्कुल भी नहीं लेना। यदि कोई गिफ्ट देता भी है तो वापस कर देना है, बोलते ना भैया मुझे इसका पैसा दे दो आप। हम्म, बिजली का सामान बेटा तुम घर पे लेकर के आ गए तो मामले और ज्यादा खराब। दूसरी बात, तुम्हारे घर के नॉर्थ ईस्ट में हम्म, गंगा जल जरूर रखना है। और घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, बाथरूम, यदि किचन हुआ तो बेटा तुम जिंदगी भर मेहनत करोगे लेकिन पैसा जोड़ नहीं पाओगे। और तुम एक शादी कर लो या 3 शादियां कर लो, बेटा मैरिड लाइफ का सुख अच्छा मिल नहीं पाएगा आपको। तो घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, बाथरूम, किचन यदि है हम्म, तो उसका उपाय करके उसको ठीक करो और उनको बहुत साफ सुथरा बना करके रखना है। और घर का नॉर्थ ईस्ट जो है इसको बेटा बहुत साफ सुथरा बना करके रखना है, वहां गंगा जल और चावल हमेशा होना चाहिए। ये योग ऐसा बनेगा जो धन के लिए काफी शानदार बनेगा। ठीक है। जी। और सूर्य की दृष्टि गुरु पे आ गई, बुद्ध की दृष्टि, बिजनेस की बुद्धि तो काफी अच्छी। हाँ। और बेटा 43 दिन लगातार एक धार्मिक किताब मंदिर में दो। ये उपाय करके चलते हो मैरिड लाइफ के सुख तुम्हारी कुंडली में काफी अच्छे बन जाएंगे, जो मैंने खराब बताए हैं, हम्म, क्योंकि वहां से मंगल को हटाना है। और दूसरी बात, कमाई के योग बहुत शानदार रहेंगे, लेकिन आर्गुमेंट और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है जी। आकाश। जी जय माता दी। गुरु जी।
अगला क्वेश्चन हर्षल जी का है गुरुजी। अभी लगातार पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। हर्षल जी की डिटेल्स हैं 26/11। अरे वाह वाह, 26/11 खतरनाक डेट है ये तो। खतरनाक डेट है। जी। 26/11/1999। टाइम क्या है? समय है 6:40 PM। और इनका जन्म स्थान है नागपुर। ये लिखते हैं कि बेबी कब होगा, और इनको बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, डिप्रेशन में ये रहते हैं। इनका नाम क्या है बेटा? हर्षल। हर्षल। 26/11/99 शाम को 6:40 मंगल केतु। बेटा ये मंगल केतु का मेल जाकर के तुम्हारी कुंडली में बहुत कमजोर जाकर के बेटा बैठा हुआ है। हम्म, ये एक तो गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बेटा बहुत बढ़ाता है। अभी मैंने बोला कि राहु दूसरे घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, ये जी। मैरिड लाइफ का धुआं निकाल के रखता है। ये दिन की शादी हो भी गई है हम्म, तो ये बेटा मैरिड लाइफ के सुख में तकलीफें देता है, पति पत्नी के विचारों में हमेशा मन मुटाव करके रखता है। कभी ये प्यार करेंगे तो इतना शानदार प्यार करेंगे पूछो ना, और कभी गुस्सा करेंगे तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। जी। तो ये बेटा मंगल केतु का मेल 8वें घर में बेटा जाकर के बेटा बैठ जाए, इसको हटाया ना जाए ना, हम्म, तो ये बोलते हैं कि 28 साल की उम्र तक तो ये मैरिड लाइफ को चलने ही नहीं देता। अच्छा। ये इतना गंदा योग है, और बेटा डिवोर्स तक के हालात बना देता है। तो बेटा हर्षा, जो भी आप हैं, आपको पहली बात तो बेटा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। 2 साल आपको बहुत प्यार से निकालने हैं। चंद्र राहु घर के बेटा नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल जाके रखो। घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, बाथरूम, किचन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अपने जो घर में जोत जला के पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी, धूप जला के पूजा पाठ करो, काफी अच्छा है। काम काज के लिए तुम्हारी कुंडली काफी अच्छी है, काम काज में बेटा फोकस करो, बहुत अच्छे चांसेस हैं। गवर्नमेंट जॉब की तुम तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं। हम्म, लेकिन बेटा तुमको मीठा बोलने की आदत बनानी चाहिए, बेटा कड़वा बिल्कुल भी नहीं बोलना। और बेटा सोने की चूड़ी सीधे हाथ में हमेशा पहन के रखो। तुम्हारा मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटा आकांक्षा क्या होता है, जिनकी भी कुंडली में मंगल केतु 8वें घर में जाकर के बैठ जाए हम्म, तो ये औलाद के सुखों को लेकर तकलीफें देते हैं और मोटापे को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और पेट में गैस, एसिडिटी इतनी ज्यादा रहती है कि उनकी परेशानी हमेशा रहती रहती है, जिसकी वजह से इंसान की पावर कहावत नहीं, जो ब्लड होता है हमेशा खोला हुआ होता है, हम्म। गुस्से वाला होता है। तो बेटा इसको तुम ठीक करके चलो, ठीक है। औलाद के सुख जो बेटा तुमने बोला कि मेरा कब होगा, तो अभी तो कोई बहुत अच्छी योग तो नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद शैलेंद्र जी आप ही का सवाल लेंगे। कल आपका सवाल रह गया था आधा। इसके बाद आपका सवाल ले लेंगे। देखो बेटा, यदि मैं बात करूं आकांक्षा, तो 26 सितंबर 2025 से पहले पहले आपने प्रेगनेंसी कर लिया तो बेटा अच्छी बात है। अच्छा। नहीं तो बेटा फिर 27 सितंबर 2025 से लेके 20 फरवरी 2026 तक तो योग अच्छे नहीं। अच्छा भी तो। बच्चा पेट में आ भी गया तो उसके खराब होने के योग बार बार जाके बन जाएंगे, ठीक है। और तो इनको अभी 26 मई से लेकर के 26 सितंबर 2025 तक ये काफी अच्छे योग बनते हैं, लेकिन उपाय होने के बाद ही कंसीव कर सकती हो, ऐसे नहीं। बेटा सबसे पहला आपको उपाय करना है, 8 दिन लगातार काले सफेद कंबल में 800 ग्राम सौंफ लपेट करके वीरान जमीन में दबाना है, हम्म, ठीक है। और मंगल चला लाल किताब में, शनि चले इसमें, ठीक है। बेटा 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी, तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर में धारण करो। जी। इन्होंने अभी उनको इनकी प्रॉपर्टी बेटा बनी होगी, या मकान या जमीन कुछ न कुछ तो लिया होगा। बेटा कुछ भी तुमने यदि मकान वगैरह कुछ न कुछ लिया भी है तो रेनोवेशन भूल के मत कराना भी। ये बेटा करा दोगी तो बच्चे के लिए तुम भूल जाओ। और तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखो। और केतु, शनि, चांदी की डिब्बी में केसर भर करके हमेशा पास में रखो। और बेटा 43 दिन लगातार एक उपाय होता है, उसको बोलते हैं केतु मंत्र उपचार पोटली। हम्म, ये अच्छा क्या होता है कि केतु मंत्र उपचार होती है, जो केतु ग्रह जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा खराब जाके बैठा हो, उसको औलाद की दिक्कत हो रही हो,
टांगों में परेशानी आ रही हो, पेशाब वाली जगह में एलर्जी हो रही हो, क्योंकि ये गुप्तांग की परेशानी देता है। गुस्सा, अच्छा। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, तो ये केतु मंत्र उपचार पोटली अपने सर से सर घुमा करके तुम जल प्रवाह कर देती हो, तो ये बेटा औलाद के लिए और शानदार योग जाके बन जाएगा। और बेटा कानों जी। में हमेशा सोना पहन के रखो, और चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास में रखो। ठीक है हर्षा, ये उपाय बेटा करके चलोगी तो काफी अच्छी योग तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर है। ठीक है, जी। लेकिन मैंने बोला बेटा 2 साल ये हम्म। निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 28 साल की उम्र तक जो मंगल का असर जो तुम्हारी कुंडली के अंदर है, मैंने बोला गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, और जब जब तुम खुशियां मनाओगी तुमको गम मिलेगा, खुशी महसूस ही नहीं होगी। ऐसे योग में बेटा बोला जाता है कि घर वालों से नहीं बनती, हम्म। आपस की विचार ही मैच नहीं होते। ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पूछो ना। सास बहू के झगड़े काफी ज्यादा हो जाते हैं, देवरानी जेठानी झगड़े काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं चंद्र। चंद्रमा क्या होगी, माँ होगी, हम्म। शुक्र होगी देवरानी, और यही होगा पति, और मंगल केतु का मेल है, ये चिड़चिड़ापन, विचार कभी मैच होने नहीं देगा। तो बेटा जो ये बेटा जो योग है तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर, इनके उपाय करके आप चलो, फिर तुमको बेटा सारे सुख मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा क्या है, मन होता है, मन की शांति घर की सुख शांति होती है। माँ हम्म। के साथ कभी रिश्ते मत खराब होने देना, और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे जरूर लगाओ। ठीक है, ये जी। बेटा उपाय करो, माता रानी चाहेंगी ये तुम उपाय कर लेती हो, मैं कहता हूँ सितंबर से पहले पहले तुम बच्चा कंसीव कर लोगी, और शनि के समय में तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी ये लिख रहे हैं, हर्षल जी लिखते हैं कि घर कब बनाना चाहिए? देखो बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाल किताब कहती है कि यदि राहु 1 से लेकर के 6 तक जाकर के बैठ जाए, हम्म। यदि आपने 48 साल की उम्र से पहले मकान बना लिया, तो बेटा जिंदगी भर दुखी रहोगे। ऐसे बोलते हैं कि अपने सास ससुर या अपने माता पिता मकान बना के दे दें तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अपनी कमाई से भूल के भी मकान नहीं बनाना चाहिए 48 साल की उम्र से पहले, क्योंकि एक तो कुंडली ऑलरेडी कमजोर है, जी। तो तुमने मकान बना करके बेटा और उसको कमजोर कर लेना है, तो जिंदगी भर बेटा परेशान ही होना है। ठीक है, हम्म। तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि 48 साल की उम्र से पहले मकान ना बनाया। जी गुरुजी। अभी हमारे साथ नए लोग काफी जुड़ रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। हिमांशु गंगवार जी हैं, जया मीना जी हैं, किस किस राय यादव जी, आशा जी, अनुज जी, राधिका जी। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वजह से कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने पेज फॉलो नहीं किया होगा। तो आप पेज फॉलो कर दीजिए, आपका कमेंट सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। गुरुजी, कल ना एक कुंडली रह गई थी, आपको याद है? कल जी। शैलेंद्र जी की, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब का पूछा था, मगर थोड़ी दिक्कत थी, और भी किसी ज्यादा प्रॉब्लम के चक्कर में वो वाला पॉइंट मिस हो गया था। तो इनकी डिटेल्स है गुरुजी, 13/5/1998। 13/5/1998, टाइम क्या है? समय है 11:55 AM। जन्म जन्म स्थान? स्थान है इनका भिंड, मध्य प्रदेश। ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और अगर नहीं लगती है तो किस फील्ड में ट्राई करें कि जॉब लग जाए। शाबाश बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि जी। सूर्य मंगल का मेल जाके बेटा बैठ जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब देता है। लेकिन ये शनि के फल को कमजोर कर देता है। तुम्हारे घर में चाचा या ताऊ या कौन कोई तो बेटा गवर्नमेंट जॉब में होगा। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा बुध जाकर के इतना कमजोर जाकर के बेटा बैठा हुआ है ना, भाग्य स्थान का। एक तो हम्म। बेटा तुम तांबे के सेद वाला पैसा कलम पहन लो, हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन कराओ, और बेटा हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा के मीठा कुछ बांट के आओ। इतने बेटा उपाय कर लो, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब एकदम कंफर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक तुमने बोला कि कब तक लगेगी, बेटा मुझे लगता है नवंबर तक लग जानी चाहिए, क्योंकि ये योग जो जाकर बेटा बैठा है, ये काफी अच्छा योग है। हाँ, राहु लगन में जाके बैठा है जो सूर्य के फल को कमजोर कर रहा है, जी। तो एक उसका भी उपाय कर लेना। 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ गेहूं भर कर किसी गरीब को दान कर दो आप। और बेटा पिता तुम्हारी दारू पीएंगे, या तुम ये नॉनवेज या ड्रिंक का सेवन करोगे, हम्म। तो ये बेटा काम काज में काफी अच्छी स्थिरता कभी नहीं देगा। तो तुम्हारे जैसे अच्छा। जातकों को कभी भी शराब मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी। ठीक है, जी। गुरुजी ये लिखते हैं कि किस फील्ड में लगेगी सरकारी जॉब? तो हेलो लिख रहे हैं प्रांशु जी,
बाबूलाल जी जुड़े हैं, ओम जी जुड़े हैं नए। बेटा तुम बैंकिंग क्षेत्र में जाते हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात हमारी कुंडली कहती है कि जो टीचिंग टीचिंग होता है, शुक्र का काम, शुक्र भी तुम्हारा काफी अच्छा जाके बैठा है, क्योंकि गुरु और शुक्र का मेल ये अच्छी ताकत देता है गुरु बनने की। तो बेटा टीचिंग प्रोफेशन बहुत शानदार है। तुम बैंकिंग जी क्षेत्र में जा सकते हो, वो भी काफी अच्छा है। तुम रेलवे जैसे नौकरी में जाके ट्राई करते हो, वो भी अच्छा है। लेकिन डिफेंस सर्विसेज के लिए मैं अच्छा नहीं मानूंगा। वहां पे ये कहीं ना कहीं कमजोर कर देगा इसको। जी। तो बेटा ऐसी कोई जॉब देखो जहाँ पे एक जगह बैठ करके काम करने वाला हो। ऐसा नहीं कि आज यहाँ जा रहे हो आज वहां जा रहे हो, ऐसा घूमने फिरने वाले काम में नहीं सक्सेस जाना हो है। जाता है। जी। गुरुजी आपने इनको ना कल कुछ उपाय बताया था कि अंधों को भोजन कराना है, ऐसा कुछ उपाय हाँ इनका बेटा, कल मैंने का बोला था था। हर महीने 10 अंधों को खाना खिला दें, और हाँ तांबे की थाली में गुड़ गेहूं वाला जो मैंने उपाय मैंने बोला, ये वाला उपाय करके चलते हैं तो काफी शानदार है। जी। तो आप लिख रहे हैं कि गुरुजी मुझे अंधे कहाँ से मिलेंगे? इस सवाल का भी मैं जवाब देती हूँ, मगर ऊपर रोहित जी का मैसेज है और प्रांशु जी का मैसेज है। रोहित जी आप अपनी डिटेल्स कृपया दोबारा भेज दें, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद ना मिस हो गया है, ऊपर चला गया है वो। तो एक वो वाला आप एक बार दोबारा भेज दें। प्रियांशु जी आप भी अपना जो डिटेल्स हैं ऐसे ही भेजें, तब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अंधे कहाँ मिलेंगे? एक्चुअली अंधों का ना स्कूल होते हैं इस अन्य जगह, विद्यालय सिटी होते हैं। सिटीज में अंध विद्यालय होते हैं। आप वो ढूंढो, आपको वहां अरे मिल जाएगा। और वहां पे कांचा अपना सबसे उपाय कर अच्छा है सकते हो। आज की डेट में। जस्ट डायल हाँ, नंबर मिला, जस्ट डायल में उसमें मिल उसको जाता है, उसको गूगल बोल मैप दो में मिल कि जाता है। उसको इतना बोल दो कि भाई नियर बाई जस्ट डायल में कहाँ पे अंधे विद्यालय है, वो सबके नंबर भेज देंगे आपको। हाँ, वहां से मिल वहां से जाएगा। अपॉइंटमेंट लेकर खाना खिला के आ जाओ। हाँ, और प्रिंसिपल से बात कीजिए, आपको आपको वहां अब नहीं हो पा रहा है तो पैकेट बना लो, पैकेट दे के आ जाओ। वैसे बाहर का खाना तो नहीं लेते वो लोग, हाँ, पर क्योंकि आपको रिक्वेस्ट करनी अच्छा नहीं। पड़ेगी। जी। वो प्रिंसिपल से जाके अरे रिक्वेस्ट बेटा, करनी पड़ती है, मगर हो ग्यारह जाएगा, बहुत ग्यारह सौ इजी की है। पर्ची कटती है, हाँ वहां पे जमा करवा हाँ, दो, वो खाना दे देंगे, अपने हाथ से 10 थालियां लगा दो। सही बात सिंपल से है। बन रहा है, ये ऐसे ठीक हो है। जाएगा, इजीली हो कोशिश करो जाएगा। बेटा, जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। गुरु जी रोहित जी का सवाल ले लेते हैं, इसके बाद लीना जी आपका भी सवाल लेंगे। पहले रोहित जी का ले लेते हैं, रोहित जी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। गुरु जी रोहित जी की डिटेल्स है 6 जनवरी छह जनवरी 1991। 6 जनवरी 1991, टाइम क्या है? समय है 8:22 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका कतनी, मध्य प्रदेश। ये लिखते हैं हेल्थ इश्यूज बहुत है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, घर वालों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब गुरुजी वो जो बैठे बैठे हाथ अपने आप चल रहा है, वो अपने दिमाग हिलते, से कुछ नहीं कर रहे। जो हिलने लगते हैं हाँ, उसको अपने आप बोलते हैं क्या? हिलने लगता है। हाँ हाँ, वही वाली चीज। ये बेटा एक्चुअली क्या होता है कि इनकी कुंडली के अंदर सूर्य राहु का मेल 12वें घर में बहुत कमजोर जाकर के बैठा है। अच्छा। इस मेल को बेटा बोला जाता है कि चंद्रमा छठे घर में सबसे ज्यादा नीच का माना गया है, और हम्म, बुध 11वें घर में जाकर के बैठ गया, इसको बोलता है टेंगल। हम्म, ये बेटा युग ऐसा जाकर के बेटा बैठा है जो शरीर की नसों को कमजोर करता है, जिसमें हमें बॉडी का, जैसे बहुत से लोग देखो बातचीत करेंगे तो हिलते रहते हैं, कभी हाँ उनका हाथ हाँ हिलते हाँ। रहते हैं ना। ये बेटा परेशानी देता है, और ये योग इतना खतरनाक बेटा होता है ना कि बोलते हैं कि सेहत को लेकर के तो एक के बाद एक परेशानी हमेशा बना के रखता है। ये तो बोलते हैं पत्नी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहेगा, या इंसान का स्वयं को बहुत ज्यादा खराब रहेगा। ये और कह रहे हैं वैसे कि इनके ना फेस की मूवमेंट होती रहती है, फेशियल मूवमेंट, कभी आंख फड़फड़ा जाती है, या फिर ये नसों का ही प्रॉब्लम है, ये नसों बेटा से ही नसों होता का है ही ये। प्रयोग, ये इसको बेटा बोला जाता है कि यदि इसका सही समय में उपाय ना किया गया तो जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक साइड जाके पैरालाइज हो गया, तो पूरे हाँ, बॉडी चेहरा होता है पैरालाइज ना हो गया। बेटा। ऐसे हम्म। कुंडलियों में ज्यादा ये योग जाके बनते हैं। नरेश जी बेटा, तुमको बहुत अपने उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि वाकई में तुम्हारी कुंडली बहुत ज्यादा खराब है। ओहो। क्योंकि सूर्य ग्रहण और ऐसे में कहीं अटैक आ गया बॉडी में, हम्म, हार्ट की दिक्कत भी आती है इसमें, तो ये मामले को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। सूर्य शनि का मेल जाकर के बेटा बन जाए तो एक के बाद एक परेशानी बना के रखता ही रखता है। बेटा तुम सबसे पहले उपाय करो, सीधे हाथ में तुमको सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना। एक तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहन लो। शमशान घाट का पानी, हम्म, वहां जो हैंड पैप वगैरह कुछ भी लगे होते हैं, वो पानी भर के ले आओ। कांच की बोतल में भरकर चांदी के एक चौकोर टुकड़ा डाल के घर में रखो, ये आपको लंबी आयु देगा। क्योंकि ये एक ऐसा योग बेटा गंदा जाके बैठा है कि परेशानी एक के बाद एक बना के रखता ही रखता है। ये लंबी आयु भी देता है, और जिंदगी में खुश भी नहीं रहने देता, बीमार करके हम्म। रखता है। तो ये बहुत वही, ये तो गंदा। डिप्रेशन, ये लिख रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत हो रहा है।
तो बेटा ये तो इंसान को इतना कर्जदार बना देता है कि अधिकतर जो पैसा घर वाले होते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं, सब बीमारियों में लगा देते हैं, तभी बच्चों को ठीक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले बेटा तुमको उपाय करना है कि यदि तुम्हारा मकान दक्षिण मुखी है तो सबसे पहले मकान तुम चेंज करो। गांव घर में क्या होता था कि पहले जो लोग चूल्हे पे रोटियां बनाते थे, हाँ। और जो चूल्हे में इतनी ज्यादा रोटी बनते बनते जो नीचे की मिट्टी जो हो जाती थी वो लाल हो जाती थी, उसको बेटा बोलते हैं खराब मंगल बात। यदि आपके घर में जहां तुम रहते हो, यदि वहां पे चूल्हे में रोटियां बनती हैं या किसी बुजुर्ग लोग पहले बनाते थे, तो उसकी जितनी भी मिट्टी उसको हटा करके लाल लाल जितनी मिट्टी निकले, लाल मिट्टी जली हुई है, उसको बोलते हैं खराब मंगल बद। उसको हटवा लो सारी, उसमें नई मिट्टी भरवा करके फिर बेटा चूल्हे में आज के बाद खाना बिल्कुल नहीं बनाना। गुरुजी ये लिख रहे हैं इनका घर साउथ फेसिंग ही है। नहीं बेटा, जब तक ये तुम मकान से नहीं हटोगे तो ये तकलीफें देगा ही देगा। एक के बाद एक परेशानी बेटा बना के रखेगा ही रखेगा, और तुम्हारे जीवन में बेटा कभी तुमको खुश नहीं रखने देगा ये। तो बेटा हो सके तो बेटा मकान तुम चेंज करो, और जब तक तुम मकान नहीं चेंज कर सकते हो, एक चांदी का चकोर टुकड़ा इतना बड़ा लो, कम से कम थोड़ा सा बड़ा ही नहीं होना चाहिए, चकोर एकदम होना चाहिए, ठीक है बेटा। घर के मेन इंटरेस्ट में तुम टांग दो, वहां कम से कम मंगल शांत रहेगा। अच्छा। दूसरी बात, हाँ। 27 दिन लगातार 6 गुलाब के गुलाबी फूल जो देसी वाले आते हैं, वो बेटा वीरान जमीन में दबा करके आओ। कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देना, और ना ही पूरब दिशा की तरफ बैठ के पूजा पाठ करना है। और 43 दिन लगातार लोहे की कटोरी में जौ भरकर अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल पूरा कर दो। ये उपाय तुम करके चलते हो तो तुम्हारा जीवन काफी शानदार हो सकता है। नहीं बेटा, एक के बाद एक परेशानी हमेशा बनी रहेंगी, और कितना तुम डॉक्टर को तुम दिखा लो, लेकिन बेटा कुछ समय तक तो दवाई लगेंगी, फिर से परेशानी। जी। तो बेटा ये तुम्हारे लिए उपाय हैं जो सबसे ज्यादा अनिवार्य हैं। ये उपाय करके चलोगे तभी तुम्हारा जीवन काफी अच्छा चलेगा, नहीं तो जिंदगी भर बेटा परेशान रहोगे आप, ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी अगला सवाल लीना जी का ले लेते हैं और इसके साथ इस सेशन को विराम देते हैं। तो अभी कई सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। विक्कू जी हैं, ओम जी थे, बहुत सारे लोग, भूपत जी हैं, कई सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। अगर आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से है क्योंकि आपने शायद फॉलो नहीं किया हुआ। और जिन लोगों के सवाल आज रह गए हैं, कृपया वो लोग मुझे डीएम पे सवाल भेज दें। आपको मैं एक लिंक भेज दूंगी, आप उसके ऊपर जाके ना सारी डिटेल्स अपनी फिल आउट कर दीजिए, तो आप वहां से आपका हम कल सवाल पहले ले लेंगे। तो गुरुजी लीना जी का सवाल है, इनकी डिटेल बहुत ऊपर चली गई है। इनकी डिटेल्स है 30 मई 1992। 30 मई 1992, टाइम क्या है? 2:25 PM। 2:25 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका नागपुर। ये लिखती हैं, प्लीज मुझे बताएं, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपने अपना पूरा सवाल ढंग से, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये लिखती हैं कि परेशानी इनकी बहुत ज्यादा चल रही है। लीना जी की जन्म कुंडली आपने बताया 30 मई 1992, दोपहर के 2:25, जन्म स्थान नागपुर, जी राइट। जी जी। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव 5वें घर में बहुत कमजोर जाकर के बेटा बैठे हुए हैं। ये गुस्सा, इरिटेशन, गुरुजी एक मिनट, हाँ आपने 3:35 ही तो बताया, 3:35 ही है दोपहर, PM दोपहर मतलब PM, तो तीन सही। पैंतीस 35 नहीं, 25 25 तीन 25 लिख रही है वो। हाँ 3:25 ना दोपहर को। हाँ, 3:25 ओके। दोपहर हाँ की। जी। तो अपने क्वेश्चन भी अगर आप स्पेसिफाई करके भेज देंगे तो वो भी हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। बेटा एक्चुअली क्या है कि लीना जी की जन्म कुंडली के अंदर शनि चौथे घर में बहुत कमजोर जाकर के बेटा बैठे हैं। ये मन की शांति, घर की सुख शांति को टोटली कमजोर करके चलते हैं। रुपए जी। पैसे को घर में बहुत ज्यादा टिकने नहीं देते, ठीक है। और ये एक तरह का कर्जी जैसी स्थिति हमेशा बना के रखते हैं, क्योंकि शनि कमजोर जाके बैठे हैं। इधर मंगल तुम्हारा छठे घर में जाकर के भी बैठ गया। ये पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनको बहुत खराब करता है, और सेहत को लेकर के एक ना एक परेशानी बना के रखता ही रखता है। तो बेटा सबसे पहले तुमको अपना जीवन यदि अच्छा करना है, क्योंकि लगन तुम्हारा तुला है, शुक्र तुम्हारा डिस के जाकर के बैठा 8वें घर में, और 8वां घर होता है धोखे का, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला जो आपको उपाय है करियर में, जो ये आपको काफी अच्छी सफलता दिला सकता है। तांबे की गागर में 5 किलो हरी मूंग साबुत भर के तांबे के ढक्कन से बंद करके कली या पीतल का टांका लगवा कर
हम्म, कन्यादान के मंत्रों के बाद अपने सिर से 7 बार घुमाकर तेज बहते पानी में जल प्रवाह करो। 4 दिन लगातार 4 पौवे शराब के अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। हम्म, और बेटा 43 दिन लगातार 50 ग्राम दूध कुएं में गिराएं। जी। ये बेटा उपाय करके चलो, तुम्हारा और दिमाग अच्छा है, और बहुत गुरुजी कामयाब ये एक करती है। चीज लिखती हैं कि मेरे पंडित जी मेरे हस्बैंड के साथ अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बेटा ये जो मैंने बोला, शुक्र क्या होता है? शुक्र होता है शुक्र बेटा पति, जीवन साथी, जीवन हाँ। साथी होता है। और शुक्र जब भी बेटा 8वें घर में जाकर के बैठ जाए सूर्य के साथ में, हम्म, शुक्र क्या है? बहुत कोमल ग्रह है। सूर्य बहुत गर्म ग्रह है, जी। क्योंकि सूर्य की रोशनी के सामने शुक्र का भी टिक नहीं पाता। हम्म, तो इस ये बेटा योग को बोला गया है कि ये पति पत्नी के बिस्तर के सुख को बेटा कमजोर करता है और आपस के विचार बहुत अच्छे से मैच नहीं होने देता। बेटा जो मैंने गागर पूजा मैंने बोली है, हम्म, ये बेटा उपाय कर लें तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसको 3 बार करना चाहिए, एक बार अभी, अब शादी होगी है, बेटा होने के बाद दोबारा करें। नहीं तो इस समय पति पत्नी में किसी के संबंध बाहर बन गए तो बेटा ये मामले को और खराब कर देगा, अच्छा। क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में भी जाके नीच का जाके बैठा है। ये मैरिड लाइफ को कभी अच्छे से चलने नहीं देगा। तो हम्म, इसलिए बेटा पूजा पाठ बिल्कुल मत करो। अपने पति के वजन के बराबर चावल घर के नॉर्थ ईस्ट में जाके रख दो। और जो मैंने बोला 4 पौवे शराब के, ये जल प्रवाह करना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। और जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम्म, क्योंकि तुम्हारी कुंडली, आपको मालूम है कि मेरी कुंडली में सूर्य शुक्र का मेल जाके बैठा है, ये कमजोर योग जाके बनता है। तो थोड़ी सी सुनने की आदत बना लो, ठीक है? आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि केतु जी। काफी नीचे का है। जी। तो ये बेटा उपाय करके बनाओ, धैर्य पेशेंस बेटा बना के चलते हो, काफी सफलता अच्छी मिलेगी। ठीक है? जी गुरुजी। आज आपने हमें दोबारा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं, दीपिका जी आपने ना अपनी पूरी डिटेल्स नहीं भेजी हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें मुझे मैसेज कर दें। कल 8 बजे आते ही सबसे पहले आप ही का सवाल लेंगे। प्रांशु जी आप भी सेम चीज करें, आपके सवाल का भी जवाब मिलेगा। जितने भी लोगों का आज रह गया है कमेंट, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अभी मैसेज कर दो नहीं तो, और हम कल आते ही सबसे पहले आप ही लोगों के सवाल लेंगे। तो इसी मैसेज के साथ गुरुजी अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी, आई होप आप सभी ने पेज को फॉलो कर दिया होगा और स्लाइड को शेयर कर दिया होगा। कल दोबारा मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी बेटा सबको।